जय हिंद क्लास कौटल्या बलरामपुर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डेली की तरह आज भी कुछ चर्चा करेंगे क्वेश्चंस पर। आज थोड़ा सा टॉपिक बदला हुआ है, लाभ हानि पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें। कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है। इस वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 25% का लाभ होता है। यदि इसे अंकित मूल्य से 20% कम में बेचा जाए तो इस पर प्राप्त प्रतिशत हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनो, 100 रुपये अंकित मूल्य है, 25% की छूट देते हो तो कितने की बिक्री है? 75 की। इसके मतलब याद रखना, 75 रुपये में वो बेचता है तब भी वो 25% का फायदा पाता है। इसके मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो 75 रुपया कितने परसेंट के बराबर है? 125% के बराबर है। याद रखिएगा। जैसे ध्यान से सुनो, 100 रुपये अंकित मूल्य था, उसने 25% छूट दिया तो 100 पे 25 छूट दिया, इसका मतलब 75 बचा। अब 75 पर भी वो 25% का फायदा पा रहा है। इसके मतलब जो उसका कास्ट प्राइस रहा होगा उसका 125% है 75 रुपये है। तो अगर 125% है 75 रुपये है, इसके मतलब वो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? 125 गुणे 100, तो 25 तेइयां 25 पंचे 5 20। इसके मतलब वो सामान 60 रुपये उसका क्रय मूल्य था। सीपी क्या था? 60 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या है? 75। अब कह रहे हैं कि यदि अंकित मूल्य से 20 रुपये कम में बेचा जाता, गौर फरमाइए, तो 100 है अंकित मूल्य, अगर 80 में बेचते तो, और पूंजी कितनी लगाई थी? 60 रुपये। इसके मतलब 20 का फायदा होता। किसका फायदा होता? 20 का फायदा होता। तो 20 रुपये का फायदा किस पर होता? उनके क्रय मूल्य पर। इसके मतलब 100/3 आ रहा है। यही जो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने क्रमशः 2 रुपये में 3 सेब और 1 रुपये प्रति सेब की दर से 2 किस्म का सेब खरीदा। यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब को 1 रुपया प्रति सेब की दर से बेचा तो उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो ध्यान से देखिए, 2 रुपये में उसने 3 सेब खरीदा, ऐसे ही ले लो। मान लो उसने कुल मिला, और एक चीज वो और बोल रहा है, कह रहा है समान संख्या में सेब खरीदा। तो मान लो, 1 मिनट के लिए आप इसको ऐसे नंबर में लोगे, इसको ऐसे मान लो 3 सेब उसने दोनों प्रकार का खरीदा। 2 रुपये में जो 3 सेब मिल रहा था और 1 रुपये में जो 1 सेब मिल रहा था, उस प्रकार के 3 सेब उसने खरीदे। मेरी बात को ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं। उसने 2 रुपये में 3 सेब जो मिल रहा था उसको भी 3 सेब खरीदा, और 1 रुपये में जो सेब मिल रहा था, प्रैक्टिकली पढ़ो, उसको भी 3 सेब खरीदा। तो इसके मतलब सोचो, 2/3 रुपये अगर 1 सेब की कीमत है तो 3 सेब उसने 1 खरीदा। इसके मतलब 2 रुपया 1 पूंजी उसने लगाया, और सेब कितना खरीदा? 3। ऐसे ही 1 रुपये के हिसाब से उसने 3 सेब खरीदा इधर, तो इधर उसने कितना पूंजी लगाया? इधर 3। तो कुल मिलाकर के उसकी कितनी पूंजी हो गई? 5 रुपये। ध्यान से सुनना, 2 रुपये में उसने 3 सेब खरीदा तो 3 सेब इधर, और उधर 3 सेब उसने 1 रुपये के हिसाब से खरीदा। इसका मतलब उसने 5 सेब खरीदा। ध्यान से सुनिएगा, 5 सेब खरीदा, और उसने पूंजी कितना लगाया? उसने 6 सेब खरीदा। ध्यान से सुनिए, 3 सेब ये खरीदा, 3 सेब ये खरीदा। उसने कुल मिलाकर के पूंजी कितना लगाया? 5 रुपया। अब वो इन 6 सेब को उठा करके 1 रुपया के हिसाब से बेच दिया। तो जब 6 सेब थे 1 रुपये के हिसाब से, तो 6 रुपये में बेचेगा? नहीं बेचेगा। और ये उसका क्या है? ध्यान से सुनो, पूंजी उसने कितना लगाया? 5 रुपया। कैसे? 2 रुपये में 3 सेब के हिसाब से उसने 3 सेब खरीदा, अर्थात 2 रुपया उसका उधर खर्च हुआ, और 1 रुपये प्रति सेब के हिसाब से जो मिल रहा था उसको भी उसने 3 सेब खरीदा। कुल मिलाकर के उसने 6 सेब खरीदा, पूंजी लगाया 5 रुपया, क्योंकि इधर 2 रुपये में 3 वाला 3 सेब उसको 2 रुपये मिल गया था। तो 5 रुपया पूंजी लगाया, 6 सेब था उसके पास। इस प्रकार से उसने 5 रुपये में 6 सेब खरीदा, और जब उनको बेचा तो 1 रुपये प्रति सेब के हिसाब से बेचा, अर्थात उसने 6 रुपये में पूरे सेब 6 बेच दिए। उसको फायदा कितने का मिला? 1 रुपये का। किस पर? उसकी पूंजी पर। तो जो उसको प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है? 20%। मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में
आ रही होंगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने क्रमशः 2 रुपए में 3 से, हाँ ये तो हो गया सवाल भाई, ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, हाँ ये सवाल। एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% की व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% की नगद छूट देता है और फिर क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ प्राप्त करता है, तो माल का अंकित मूल्य उसको क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनो। मान लो मार्क प्राइस 100 है, मार्क प्राइस 100 है। अच्छा, उसने छूट दिया 25% का, इसके मतलब जो सेलिंग प्राइस पहले था वो 75। ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है कि अभी ये सेलिंग प्राइस नहीं है, जैसे उसने 25% की छूट यहां दिया, पहला सेलिंग प्राइस है, उसके बाद इस पर भी उन्होंने 8% का छूट दिया, तो पहले इसका 8% देखो कितना हो रहा है। पता लगा भैया 6 रुपए और छोड़ दिए, तो जो फाइनली सेलिंग प्राइस आया वो 69 रुपए आया। याद रखना, ध्यान से सुनना हमारी बात को। 100 रुपए अंकित मूल्य मान लो थे, 25% छूट दिया, उसके बाद उसने 2 छूट दिया, एक फिर उसने जो 25% छूट देने के उपरांत जो अमाउंट बचा था उस पर भी उसने 8% की छूट दिया, तो 8% की छूट 75 पे दिया, इसके बाद 6 उसने और छोड़ दिया, तो अब बचा कितना, 75 में 6 छोड़ दिए तो 69 रुपया, यानी जो उसका सेलिंग प्राइस था वो 69 रुपया था। आगे बोल रहा है कि फिर भी क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ, इसके मतलब 117.3% को रिप्रेजेंट करता है 69 रुपया। ट्रिक नहीं लगाना, याद रखिए, कैलकुलेशन ठीक रखोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। फिर देख लीजिए, इसके मतलब 69/117.3 गुणे 100, इसको हटा दो, 0 बढ़ गया यहां, 3 से काटो, 3 तिरिक्का 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 23 से काटो, 23 एकम 23, 23 एकम 23, 9 7 16 23 27, 17 बार कटाए, ध्यान से सुन लीजिए। तो ये कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 1000/17 रुपया भैया, ये कॉस्ट प्राइस था उसका। अब ये आगे बोल क्या रहा है, अब ये पूरा सवाल लगा नहीं है, आगे देखिए, कह रहा है माल का अंकित मूल्य इसको क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया था। अब देखो 100 रुपया था, तो 100 से कितना अधिक रखा गया था, घटा के देख लो, 100 में से घटाओ 1000/17, तो पता लगा 1700 माइनस 1000/17, तो कितना आया, 700/17। इतना बेटा अधिक अंकित किया गया था, तो निकाल दो 700/17 क्रय मूल्य से 1000/17 गुणे 100, 17 कट गया, ये 2 जीरो इधर कटा, 1 जीरो इधर कटा, 70% अधिक अंकित किया गया था। ये डी आपका राइट ऑप्शन है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर 15% और 12% की क्रमिक छूट के बाद भी वस्तु की बिक्री पर 10% का लाभ था। अंकित मूल्य का वस्तु के क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। जैसे 100% था मार्क प्राइस, अब सबसे पहले 15% की छूट दी गई तो ये 85 हुआ। इस पर भी 12% की छूट दी गई, तो पहले इसका 12% निकालो। पता लगा भैया इसका 12% निकालो, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 94 और 12 पंचे 60, 0 6 हासिल आया, 12 अट्ठे 96, 102 यानी 10.2 आया आपका।
तो 10.2 आपने 85 में और छोड़ दिया, तो सोचो अगर 10.2 आपने 85 में और छोड़ा तो पहले 10 छोड़ो 75 बचा, 0.2 आपने छोड़ा तो 74.8, कितना 74.8 आपका अंतिम विक्रय मूल्य था। क्या था 74.8। अब क्या कह रहा है, यानी ये इसका देखिए अब इस पर उसको लाभ मिल रहा है, इतना तो छूट के बाद सेलिंग प्राइस है, अभी क्रय मूल्य आपका नहीं निकला है, अब आपको लाभ मिल रहा है कितने का 10% का। इसके मतलब इसके कॉस्ट प्राइस के 110% के बराबर 74.8, 1% बराबर 74.8 बटा 110 गुणे 100, दशमलव हटाते हो जीरो बढ़ता है, काट दिया हमने, 11 छक्का 66 8, 11 अट्ठे 88। देख लो आप, इसके मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 68 है, कितना है कॉस्ट प्राइस 68 है और मार्क प्राइस कितना है 100 है। देख लो अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात, अंकित मूल्य आपका 100 है और क्रय मूल्य आपका कितना है 68। अब इसी को हल्का करो 17, इधर काटा 25, 25:17 कहीं आ रहा है, यही इसका एकदम राइट आंसर है। ऐसे ही हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, देखते हैं। ये देखो भैया अगले प्रश्न पर, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। देखो, अनीसा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5वें भाग पर खरीदा और फिर उसे उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया, तो अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या है। याद रखो, जैसे मान लो अनीसा का जो स्टार्टिंग का विक्रय मूल्य था, यानी अंकित मूल्य या आरंभिक मूल्य विक्रय मूल्य कह सकते हो, जो स्टार्टिंग उसका सेलिंग प्राइस था वो उसका क्या था, मान लो 100 था और उसने इसके 4/5 में खरीदा, 5/20 यानी उसने 80 में खरीदा। था कितना उसका स्टार्टिंग विक्रय मूल्य 100 रुपया, खरीदा उसने कितने 80 में। अब कह रहे हैं कि जब वो बेच रही है तो इससे 4% अधिक में बेच रही है, इसके मतलब वो बेच खरीदा उसने इतने में है और बेच कितने में रही है 104 में। तो जब 80 से 104 में बेच रही है, इसके मतलब उसको कुछ फायदा मिल रहा है, कितना 24 का फायदा मिल रहा है। किस पर, उसकी पूंजी पर। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 छक 24, जहां कहीं भी 30% आ रहा है ऑप्शन में, वही एकदम राइट ऑप्शन है। मेरे ख्याल से चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है अगला, देख लेते हैं। देखो भाई, शॉर्ट ट्रिक मत ढूंढिए, मैंने आपसे पहले ही बताया शॉर्ट ट्रिक कदाच मत ढूंढिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक की मंजिल बहुत लंबी नहीं, बहुत लंबी होती है, ज्यादा टाइम लग जाएगा सिलेक्शन में। कैलकुलेशन पावर बढ़ाइए, मैथ में घबराइए मत। एक दूध वाला शुद्ध दूध में 10% पानी मिलाता है, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए वो पिछले मिश्रण में फिर से 10% और पानी मिलाता है। यदि वो दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको प्रैक्टिकली कर लो। जैसे मान लो 1000 ग्राम दूध था, 1000 ग्राम दूध था पहले, तो उसने 10% पानी मिलाया, 100 ग्राम पानी मिलाया और 900 ग्राम उसने दूध रखा। तो जो इस समय है वो 90 और 1 के रेशियो में। अब उसने फिर क्या किया, और मान लो वो ये 10 रुपए में बेच रहा है, मान लो पूरा वो 10 रुपए में बेच रहा है। अब उसने फिर क्या किया, फिर 10% पानी मिलाया। ध्यान से सुनना, उसने क्या किया, फिर 10% पानी मिलाया। पहले 10% तो उसने पानी मिलाया ही था, उसके बाद उसने फिर 10% पानी मिलाया। तो 10% पानी जब उसने फिर मिलाया तो उसका देखो, एक तरीके से उसको 10% एक लाभ हुआ, 10% एक लाभ हुआ, लगातार क्रमिक लाभ हुआ। इसका आशय ये हुआ कि उनको जैसे 10 एक बार लाभ हुआ, 10 से पानी का मतलब क्या है, पानी का मतलब क्या है बताओ, कि जिसकी कोई कीमत नहीं है भाई, दूध वाला पानी मिलाता है तो पानी का पैसा तो देता नहीं है, तो टोटली जो बेनिफिट होगा उसको वो 21% का होगा। इसी हिसाब से देखो 10% तो एक बार उसको मिल जा रहा है, फिर 10% उसको एक बार मिल जा रहा है। देखो फर्स्ट टाइम में उसने क्या किया,
मान लो 10 रुपए का सामान था, तो सामान तो उसने 9 का दिया, लेकिन रुपया लिया 10, रुपया लिया उसने 10, तो एक इधर से लाभ मिला, उसके बाद फिर एक इसी 10 पर लाभ मिला, तो अब कुल मिलाकर के उसको कितना हुआ, 21% हुआ, क्योंकि 10 को 2 बार इंक्लूड किया गया, तो 10 गुणे 10/100 यानी टोटल 21%। तो इस प्रकार से उसका प्रॉफिट क्या हुआ, 21%। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखते हैं, थोड़ा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य 1680 हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सेलिंग प्राइस है 16%, सेलिंग प्राइस कितना है 1680 है, और इस पर घाटा हुआ है भैया कितने का, 16% का। इसके मतलब कॉस्ट प्राइस का 84% 1680 है, तो 1% कितना निकलेगा, पहले कॉस्ट प्राइस निकालो। तो देख लो 21 चौक और 21 अट्ठे और 4 विसहयम, 2000 भैया इसका कॉस्ट प्राइस है, याद रखना। अब यह अंकित मूल्य बोल रहा है। अच्छा 2000 कॉस्ट प्राइस था। अच्छा ये कब छूट मिला, ध्यान से सुनना। 1680 बेचा तो गया, लेकिन उसको 16% की हानि हुई। यहां क्लियर हो गया कि उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, देख लो ध्यान से कितना था। अब एक चीज इसको और लगा सकते हो, हाँ अब उसको कैसा अंकित मूल्य होना चाहिए कि 8% की छूट के बाद 15% का लाभ। क्रय मूल्य ये है तो लाभ यहीं से बनेगा, तो 15% इसका लाभ निकालो। पहले 300 पता लगा लाभ बना, तो अब ये कितने की हो गई, ध्यान से सुनिएगा। कुल मिलाकर के 2300 रुपए को बेचना चाहिए पूरा सामान, और 2300 रुपए बेचना चाहिए। किस छूट पर बेचना चाहिए, 8% की छूट पर। ये 2300 का बिकना तो चाहिए, लेकिन अंकित मूल्य से 8% की छूट पर बिकना चाहिए। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसका 2000 निकला। अब उसको लाभ किस पे चाहिए, 15% पे चाहिए, तो 15% 2000 का कितना हो गया, 300। इसके मतलब वो वस्तु 2300 में बिकनी चाहिए, और 2300 में किस कंडीशन पर बिकनी चाहिए, उसके अंकित मूल्य से 8% कम पर। इसके मतलब मार्क प्राइस का 92% 2300 है, तो 1% 2300 बटा 92 गुणे 100, 2300, 23 चौका 4 25। जहां कहीं भी 2500 आ रहा है वही एकदम राइट ऑप्शन है, हमारे ख्याल से एकदम क्लियर ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर फिर आते हैं। अगले पर बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, देख लेते हैं। एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 प्रत्येक की दर से खरीदता है। यदि ये 8% लाभ पर 18 बोरी बेचता है, गौर फरमाओ। देखो टोटल कॉस्ट प्राइस उसका हुआ 400 गुणे 60 यानी 24,000। कितना, ये उसका सीपी हुआ, याद रखो टोटल पूंजी उसने लगाया। अब जो फर्स्ट टाइम में उसने क्या किया, 18 बोरियां, तो 18 बोरी का जो पूंजी उसका रहा वो क्या रहा, 7200 रुपए के धन को उसने 8% के लाभ पर बेचा। तो पहले देखो इस 7200 का 8% है कितना, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 और 57, 576 लाभ पर बेचा। अर्थात जो सेलिंग प्राइस 18 बोरियों का उसका था वो 7776 रुपया था। कितना, ये सेलिंग प्राइस किसका, 18 बोरी का। कितने का है, ध्यान से सुनो, 18 बोरी का सेलिंग प्राइस क्या है, 7776 रुपया। 576 फायदा हुआ, 7200 क्रय मूल्य था, जोड़ लिया तो ये चीज हो गया। अभी वो क्या बोल रहा है, बोला तो उसे 60 बोरी पर कुल 16.4%, यानी उसका जो टारगेट है वो 16.4% फायदे का है। तो देख लो 0 0 कटा, 1 0 से दशमलव हट गया, गुणा कर लो, 24 चौका 96, हासिल आए 9, 24 छक्का 144 और 6 50 3 53 153, हासिल 15, 24 एकन्ने 24, 10 34 और 5 42, यानी उसको 4236 रुपया फायदा चाहिए।
और उसको फायदा मिला कितना, मात्र भी 576 मिल पाया है, मात्र भी 576 मिल पाया है। और उसकी पूंजी कितनी निकल गई इधर, 7200। अब उसके पास बचा का 18 बोरिया वो बेच पाया था, इसके मतलब 42 बोरी जो बचा है उसी से इतना लाभ उसको कमाना है, याद रखना। तो जो 42 बोरी बचा है उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौ 16, 16,800 रुपया उसके पास पूंजी अभी और बची है, जिससे उसको टोटल लाभ कितना चाहिए, 3936, जिसमें 576 उसको मिल चुका है, 576 फायदा उसको मिल चुका है। तो सोचो उसको कितना फायदा और चाहिए, 0, 13 में से 7 गए 6 और 8 में से 5 गए 3360 रुपया उसको चाहिए भैया फायदा, किस पर, 16,800। देख लो 16 दूना 32, 2 बार जाएगा भैया, शेष को वो प्रत्येक बोरी वो बोल रहा है, हमने यही गलत कर दिया। चलो कोई बात नहीं भाई, अभी हम लगाए देते हैं, थोड़ा हम अलग चले गए, हमने ध्यान नहीं दिया उसको, ठीक है। उसने प्रत्येक बोरी बोला था, हमने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। प्रत्येक बोरी उसने कहा था, सॉरी यार, 400। ये टोटल उसका क्या हुआ भैया, ये कॉस्ट प्राइस हुआ उसका। अब उसके बाद फिर कह रहा है यदि ये 8% लाभ पर 18 बोरियों को बेचता है, तो 18 बोरी का देख लो कितना हो गया, 18 बोरी गुणे 4 यानी 7200 रुपये को वो 8% के लाभ पर बेचता है, तो जो आपका आ गया वो कितना आ गया, 7776। कितना आ गया, इतना वो बेच चुका 18 बोरियों को। अब उसको बाकी टोटल, अच्छा टारगेट उसका कितना है ये देखो, टारगेट उसका है 16.4% का, याद रखना। देखो उसको टोटल लाभ कितना मिल रहा है, 10 कट गया, वही 24 चौका 96, 9 24 छक्का 144, 6 50, 153 15, 24 इकन्नी 24 10 34 5 39, 4236 उसको टोटल लाभ उसका टारगेट है, जिसमें उसको ध्यान से सुनो, यानी वो टोटल सामान बेचता कितने, 24 3 27,936 में वो टोटल सामान को उसका टारगेट था बेचने का, क्योंकि इसमें टोटल भाई जुड़ जाएगा 3936, यानी उसका टारगेट ये है बेचने का, लेकिन वो पहले ही 18 बोरियों को बेच चुका। अब जो बचा उसके पास वो कितना बचा, 7776 घटा 2, कितना बचा, 0, 13 में से 7 गए 6, 8 में से 7 गए 1 और इधर 7 में से 7, 20,160 में वो शेष 42 बोरियों को बेचे। भाई 42 बोरियां ही उसके पास बची हैं, देख लो इसको, 7 6 42, 7 दूनी 14 6, 7 8 56, 7 8 56। अब फिर देखो 6 चौके 24, 6 48, 480 में वो प्रत्येक बोरी बेचे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, हमने लास्ट में इसको ध्यान नहीं दिया था, हमने सोचा था पूरा परसेंट की शेष बोरी को कितने % पर बेचा जाए, हमने ये नहीं देखा था कि एक बोरी को कितने में बेचा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है भाई, देख लेते हैं इसको। देखिए, एक दुकानदार ने किताब को 14% की हानि पर बेच दिया, विक्रय मूल्य में 100% की वृद्धि की जाती तो 6% का लाभ होता। गौर फरमाओ, पहले किताब का जो कॉस्ट प्राइस था वो 100% था, याद रखो सीपी है। पहले उसकी कंडीशन क्या थी, जो उसका विक्रय मूल्य था वो 86% था कॉस्ट प्राइस का, क्यों, 14% का उसको घाटा हो गया। तो सीधी सी बात है, 14% के घाटे के बाद फर्स्ट सेलिंग प्राइस उसका 86% है। अगर इसमें 100 और बढ़ा दिया जाए तो जो उसका होगा सेलिंग प्राइस वो 6% लाभ का होगा। ध्यान से सुनना हमारी बात। मान लो कॉस्ट प्राइस उसका 100 है, उसको 14% का घाटा होता है तो 86% सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन अगर 6% का घाटा हो तब सेलिंग प्राइस 106% होगा। तो देख लो इन दोनों के बीच का अंतर है 100 रुपए, तो अब इनके परसेंट के अंतर से इनके अंतर की तुलना करोगे तो 14 छा 20% इंक्लूड कर रहा है 100, क्योंकि 86 और 106 में 20 का अंतर है, तो 1% किसको इंक्लूड करेगा,
भैया सीधा 500 रुपए को इंक्लूड करेगा जहां कहीं आ रहा है दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। एक आदमी कुल 15 रुपए में एक जैसी 15 वस्तुएं खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस सीधा 15 हो गया और उसमें से प्रत्येक को 1.23 में बेच देता, तो इसमें कुछ 15 करना ही नहीं है। एक वस्तु की कीमत 1 रुपया और एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया 23 पैसा, तो उसको 23 पैसा का फायदा हो गया 1 रुपये पर, सीधा 23% का फायदा, तो कोई करना ही नहीं, कोई जरूरत है नहीं इसको ज्यादा लगाने की। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और बेईमानी से वास्तविक वजन से 30% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल लाभ। बहुत बढ़िया सवाल है। 100 मान लो 100 ग्राम कोई चीज देता है, मान लो 100 रुपए की 100 ग्राम कोई चीज देता है। अब वो क्या करता है, पहले वो दाम तो लेता है 125 रुपया, लेकिन वो सामान देता है मात्र 70 रुपए का। गौर फरमाना, 25% का फायदा तो लेता ही लेता है और जो वजनवा देना है उससे 30% नीचे देता है। इसके मतलब दाम तो पूरे 100 ग्राम का लेता है लेकिन तौलता है 70 ग्राम, तो पूंजी उसकी कितनी लगी 70 रुपए। लिया कितना उसने 125, दिखावे में कितना दिया कि 100 ग्राम दे रहे, दिया उसने 70 ग्राम, तो फायदा कहां से, पूंजी उसकी इतने लगी, ये कॉस्ट प्राइस हो गया उसका और ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो जाहिर सी बात है 30 रुपए का फायदा हुआ किस पर, 30 नहीं 55 का फायदा हुआ, सॉरी 55 का फायदा हुआ 70 पर। 550 बटा 7, 7 7 49, 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49, तो यही कहीं 78.57% कहीं आ रहा है, एकदम राइट आंसर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया शानदार सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही सुंदर सवाल है। देखते हैं इसको। महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 थी। वाह भाई, उत्पादन लागत प्रथम जो कीमत थी वो 2000। अच्छा, उसने जब उसको शोरूम तक पहुंचाया तो जो उसका उत्पादन लागत था उससे 10%, जो भी उसने उत्पादन लागत किया था 2000, इसका 10% अर्थात 200 और लग गया उसको पहुंचाने में, अर्थात टोटल मूल्य उसका 2200। ध्यान से सुनिएगा, 2000 तो उत्पादन लागत था फैक्ट्री में बनने के लिए, उसके बाद शोरूम में पहुंचाने के लिए जो उत्पादन लागत था उसका 10% और इंक्लूड किया गया, खर्चा लगा, तो उत्पादन लागत का 10% 200 हुआ, 200 और लग गया। अब टोटल कॉस्ट प्राइस जो थी वो 2200। अब वो बोल रहा है, कह रहा है भैया जो है 10, हाँ ये देखिए 15% जो है उसको फायदा चाहिए, तो शोरूम के बाद विक्रय मूल्य, ध्यान से सुनो, तो 15% का पहले फायदा निकालो भाई इस पर। भैया पता लगा 330 रुपए फायदे हैं इस पर, तो सोच लो अगर 330 रुपए 2200 पर फायदे हो गए तो कितने का हो गया, 2530 का। कहीं आ रहा है, यही इसका एकदम राइट है। अगले क्वेश्चन पर चलते। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए। जय कौटिल्या, विजय कौटिल्या, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।